हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू जो गेट बीटी और गेट एक्सेल में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आईआईटीज़ में और आईआईएससीज़ में इंटरव्यू जो है वो शुरू हो चुके हैं। सो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आई वुड बी गिविंग सम वेरी वेरी यूज़फुल टिप्स for cracking the interviews of GATE, BT and GATE Excel in different IITs। अलग अलग IITs में जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इस इंटरव्यू में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टाइटल है इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू टिप्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी इस बार गेट बीटी या एक्सेल क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी आगे आने वाले समय में आईआईटी या एनआईटी या आईआईएससी या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है या क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, इस बारे में ये बेसिकली ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो इसको अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता नहीं होंगे, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है इस इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई आजकल के समय में क्या हो रहा है कि जो इंटरव्यू है वो आपको कॉल भी कर रहे हैं, यानी कि दे आर कॉलिंग एट द इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट में भी बुला सकते हैं और ये इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन भी हो रहा है। कई जगह पे दोनों तरीके के सिनेरियोज़ हैं, इंस्टीट्यूट में भी बुला रहे हैं और ऑनलाइन भी है। दोनों केसेस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उनका ख्याल रखिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी फॉर्म्स के साथ सबमिट कर चुके हैं उसके अलावा एक कॉपी आप अपने साथ रखिएगा, प्लस फ़ोटोज़ जो हैं आपकी वो आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आप ऑनलाइन हैं तो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि आप उन्हें उनको डॉक्यूमेंट दिए हैं और उसमें से कोई भी पॉइंट वो उठा करके अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपके क्रॉस रेफरेंस के लिए एक कॉपी आपके पास होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं वो ठीक है, लेकिन एक कॉपी आप अपने पास रखें। अगर आप इंस्टीट्यूट गए हुए हैं इंटरव्यू देने तब भी, या ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तब पर भी। ठीक है, तो पहली बात ये तो सबको पता है, ये बहुत कॉमन एक इंस्ट्रक्शन है। तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ प्रोबेबल क्वेश्चंस की, ये लिस्ट जो है डिपेंडेंट है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के दौरान, और जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी गेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर मैं ये एक प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। तो पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन अधिकतर जो स्टूडेंट से पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक छोटे से पैराग्राफ में एक कुछ चंद लाइनों में आपको ये बताना आना चाहिए कि आप कौन हैं और आप ने क्या क्या पढ़ाई की है। कुछ मतलब बेसिकली इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत डिटेल में अपने फादर मदर से लेकर के अपने भाई बहनों तक का नाम बताने लग जाते हैं, इतनी की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेसिकली वो चाहते हैं कि आप अपने एकेडमिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताएं कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, आपके कितने परसेंटेज वगैरह हैं, आपने बीटेक कहाँ से किया है, और अगर आपने कोई बहुत अच्छा एकेडमिक्स के दौरान आपका बहुत अच्छा अकम्पलिशमेंट रहा हो तो उसको बताएं, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं, बस इतना काफ़ी है। तो ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की एक कहानी है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 5-7 मिनट तक बोलते ही चले जा रहे हैं, इतना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी बात सुनने में, ना इतना टाइम होता है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का एक अच्छा सा एक आंसर बना लीजिए अपने मन में, और जब पूछा जाए तो इसको डिलीवर करिए। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स।
दिस कोर्स। आप इस कोर्स को चूज़ करने का क्या मकसद है, आप क्यों ये कोर्स चूज़ करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्यों इस कोर्स को चूज़ करना चाहते हैं, क्या आपको इस कोर्स में जो चीज़ें या जो चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं वो इंटरेस्टिंग लग रही है, या कोर्स ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, या आप अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को इस कोर्स से जोड़ करके देखना चाहते हैं। तो किस तरीके से ये कोर्स को आपको ये कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं, तो इसका एक प्रोबेबल आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। वाई आर यू परस्यूइंग, या क्यों आप करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से आप इसको जोड़ सकें, अगर आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के थ्रू अगर आप इसको जोड़ सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा इस आंसर को डिलीवर करने का। तो वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं वो यहाँ पे कि why should we choose you। भाई बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, isn't it? बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, हम आपको ही क्यों चूज़ करें। आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हम आपको चूज़ करें इस कोर्स के लिए। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू थिंक आर इन यू दैट वी शुड चूज़ यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट की बात तो बताएंगे ही, बट कोशिश करिए कि आप कुछ एक ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताएं कि जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ मुझे यही लड़का, इसी को मुझे चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज़ करिए कि मैं अगर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसी आईआईटी में है, सपोज़ करिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं बताऊंगा इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि वाई शुड वी चूज़ यू, बाहर इतने सारे लोग बैठे हैं उन्हें क्यों ना चूज़ करूं, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैं अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहा था तो मैं कहता कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मेरा ऑलरेडी 2 पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, मुझे एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी हो चुका है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फ़ील्ड का, इसलिए जब मैं इस फील्ड में आऊँगा तो मेरे लिए बेहतर रहेगा और मैं चाहूँगा कि मुझे आगे रिसर्च की फ़ील्ड में जाने का मौका मिले। तो इसलिए ये एक मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा कि मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को ही चूज़ करूँ। मेरा बेसिक्स क्लियर हैं, इस पे मेरे पेपर्स पब्लिश्ड हैं, मैंने इसके ऊपर कुछ कोर्सेज़ भी कर रखे हैं ऑलरेडी पास्ट में, तो ये एक मैं इस कोर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस रहूँगा। इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो वाई शुड वी चूज़ यू का आंसर कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, डिपेंडिंग अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हों तो। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जितने भी मैंने आईआईटीज़ देखे हैं जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे जनरली वो ऑप्शन दे देते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है। सो व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि वो आपसे पूछ लेंगे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एरिया, आपको ये पास ऑप्शन छोड़ देंगे, आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ देंगे कि आपका क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या क्या एरिया है। तो अगर इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आता है तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो आपसे पूछ देते हैं कि हाँ आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, आपको क्या पसंद है, तो दैट वुड बी वेरी गुड। सो आप उसमें से जो भी एरिया आपको लगता है कि हाँ आप उससे क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से आंसर कर सकते हैं, यू कैन चूज़ दैट एरिया। फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे पूछा जाए तो आई कैन चूज़ द एंजाइम काइनेटिक्स। तो मुझसे अगर पूछ लिया गया सपोज आई चूज़ एंजाइम काइनेटिक्स, तो वो क्या होगा कि देयर स्टार्टिंग क्वेश्चंस वुड बी स्पेसिफिक टू एंजाइम काइनेटिक्स। तो इंटरव्यू की शुरुआत इस तरीके से हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर आपसे सब्जेक्ट इंटरेस्ट पूछा गया तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपके इंटरव्यू की दिशा को तय कर रहा है। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा देना है तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लेकर के चलिए, बिकॉज दे विल स्टार्ट विद दिस। अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिया तो आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोड़ते हुए चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो शुरुआत में ही उनके दिमाग में एक नेगेटिव आ जाएगा कि if the student is not able to, or if the student is not confident about his or her area of interest, then how can we assume that he or she would be a good student। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया तरीके से सोच करके बताइएगा। और इसके लिए आपको सभी लोगों को पता होता है कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके पुराने जो नोट्स आपने जो तैयारी के समय जो बनाए होंगे उन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। भाई
पूरा का पूरा नोट्स तो आपको एक बार इंटरव्यू से पहले देखना ही पड़ेगा, दे कैन आस्क एनीथिंग, बट जस्ट इतना, भाई आप गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनको भी पता है कि यू हैव शोड योर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी अच्छी पकड़ है वो आप दिखा चुके हो. सो दिस बेसिकली इंटरव्यू इज़ नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट नॉलेज इट, बट इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी. आप टिपिकल क्वेश्चंस का किस तरीके से अच्छे से जवाब दे सकते हो, दिस इज़ वॉट दे आर टेस्टिंग. ठीक है, तो ये आपने कर लिया, इतना समझ में आ गया, तो आप इसकी तैयारी कर लिए. फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई हैव सीन दैट इवन इफ़ दे डोंट नो द आंसर दे स्टिल ट्राई एंड बीट अराउंड द बुश. ये नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में. मेरे हिसाब से आपको, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, नॉट एबल टू रिकॉल. ये कहना बहुत ही रूड लगता है, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा रूड लगता है और मतलब मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि ये कहना सही है. तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अगर आप कह देंगे तो फिर इंटरव्यूअर उस डायरेक्शन में जाने से रुक जाएगा. और फिर अगर आपने कोशिश करी होगी कि बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की आप बातें कर रहे होंगे, तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. इसलिए अगर आपको नहीं पता है, यू डोंट नो द आंसर, जस्ट से आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो वो क्वेश्चन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर से आप वापस इंटरव्यू ट्रैक पे अपने लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है और मैंने अपने इंटरव्यूज़ के दौरान ये पॉइंट देखा भी है, कि आप कोशिश करें अपनी अच्छी आदतें, अपनी अच्छी बातें या अपने एडवांटेजेस या जो कुछ भी अपने अकम्पलिशमेंट्स हैं, अगर आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन नहीं आया है, अगर ये क्वेश्चन आपके साथ नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया है तो आप अपने सारे अकम्पलिशमेंट्स वगैरह यहीं पे बता देंगे. लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, इफ़ दे हैव नॉट आस्क्ड दिस, तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई एंड स्लिप इन योर अकम्पलिशमेंट्स इन बिटवीन, अकम्पलिशमेंट्स इन बिटवीन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंटरव्यू के दौरान ही ये बता सकते हैं कि ये कोर्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, या आप ये बता सकते हैं कि ये ऑलरेडी मैंने इस अपने बीटेक के दौरान एक पेपर पब्लिश कर रखा है, या अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई भी एकेडमिक कोई भी आपने प्रोग्राम में या डिबेट में या कोई भी प्रेजेंटेशन आपने किया है, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन अगर आप करा है आपने, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं. तो दिस एड्स अप. ठीक है, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन एक तो बदल जाएगा. अगर आपने कोर्स के बारे में बताया तो इंटरव्यूअर जो है वो उस कोर्स की तरफ चला जाएगा, वहाँ से क्वेश्चंस पूछने लगेगा. दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू. पेपर पब्लिश किया है तो उसकी तरफ चला जाएगा, तो वो बॉल आपके कोर्ट में आ जाएगी, वो ओपन नहीं रह जाएगा इंटरव्यू. फिर वो आपके तरफ जुड़ जाएगा, मतलब इट वुड बी अकॉर्डिंग टू यू, आपके इम्पॉर्टेंट, आपके जो गुड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आ जाएगा. तो ये एक और चीज़ है. अच्छा, एक और पॉइंट है, आप अपने इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू देना एक आर्ट की तरीके से है. साइंस का इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं तो वो भी एक आर्ट ही है. तो आप इंटरव्यू में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ते चलिए. ब्लैंक स्पेसेस मतलब क्या है? ब्लैंक स्पेसेस का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से गाइड करिए. कैसे कर सकते हैं? कई बार ये पकड़ भी में भी आ जाता है, और अगर नहीं पकड़ में आया तो ये बहुत अच्छा तरीका है. जैसे कि सपोज़ करिए कि आपसे कुछ पूछा गया, सपोज़ करिए कि आपसे आपके डेजर्टेशन के बारे में पूछा गया. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे पहले मैं बता दूं कि हर स्टूडेंट को अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है या जो अपना डेजर्टेशन है उसके ऊपर अच्छे से कमांड रखनी चाहिए. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, कितना समय में आपने काम किया, क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ किया, ऑल ऑफ दिस कैन बी आस्क्ड. सो टाइम फ्रेम, टेक्निक्स, protocols,
फिर यहाँ से और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, व्हाट वाज द हाइपोथेसिस, इस सब के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क जो आपने डिसर्टेशन किया होगा अपने बैचलर्स में, उसके ऊपर एक अच्छा कमांड रखिएगा, वो ज़रूर पूछा जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट की जो ब्लैंक स्पेसेस की बात है, सपोज़ मैंने अपना प्रोजेक्ट, लेट अस से दैट आई हैव डन माय प्रोजेक्ट ऑन एंटी फंगल्स, ठीक है, सपोज़ आई हैव डन माय प्रोजेक्ट ऑन एंटी फंगल्स। Now, if they ask me ki what was your project, what did you do in your project? So what I'll do is I'll try to fill in, I'll try to give blank spaces. For example, I will start like this ki, sir, as you know that making drugs against the fungi is very very difficult, and antibiotics are more in number and antifungals are very less in number. So यहाँ पे क्या किया आपने? You have left a blank space. सो अगला क्वेश्चन जो आपके ऊपर होगा वो इसी ब्लैंक स्पेस के ऊपर होगा जो आपने जानबूझ करके छोड़ा हुआ है। दे विल आस्क यू व्हाई आर यू सेइंग दैट सिंथेसाइजिंग और डेवलपिंग एंटी फंगल इज़ वेरी डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू एंटीबायोटिक्स। तो आप कहोगे कि बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप खुद भी हैं, तो अगर कोई ड्रग बनाई जा रही होगी तो इट कैन हैव नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एज वेल। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को गाइड करिए, जो भी आंसर दे रहे हैं उसमें स्पेसेस छोड़ दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन जो डायरेक्ट हो वो उसी के ऊपर हो जाए। कई बार ये बहुत अच्छा हिट हो जाता है और इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है। कई बार अगर इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा चालाक है तो वो पकड़ लेगा और फिर अपने क्वेश्चंस का जो डायरेक्शन है वो इंटायरली चेंज कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, आप अपने जो भी आपने काम करने वाले हैं, अगर मान लीजिए आपने ये डिग्री कर ली, अगर हम आपको चूज़ कर लेते हैं, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, या आपका एम जो है वो एकेडमिया में आना है? व्हाट डू यू थिंक यू वुड बी डूइंग? तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमएस रिसर्च के फॉर्म्स को भर रहे हैं, एमएस रिसर्च के फॉर्म्स को। तो देखिए, एमएस रिसर्च में क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कोर्स दैट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसमें जब आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो इंटरव्यूअर है वो ये सुनना चाहता है, वो ये जानता है और वो सोच रहा है कि जो भी स्टूडेंट एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम में आ रहा है उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रिसर्च में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एमएस बाय रिसर्च कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, बट मेनली लोग रिसर्च में जाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर चूजिंग द एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम ओवर हियर। तो अपने फ्यूचर प्लान्स में ज़रूर ये मेंशन करिएगा कि मुझे इस एरिया में रिसर्च करनी है आगे, दैट इज़ वाई आई एम ऑप्टिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। और एमएस बाय रिसर्च, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी दिल्ली में एमएस बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसओपी लिखने की ज़रूरत है। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है भाई, आप क्यों इस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या आपने अभी तक किया, उसको लिंक करके आप इस प्रोग्राम के साथ जोड़िए और यहाँ पे मेंशन करिए। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। वो एक तरीके से आपके कैंडिडेचर को डिसाइड कर देता है, क्योंकि इसी एसओपी के ऊपर फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, आपने ये किया है, क्या आपने ये किया है, आपने ये किया था तो कैसे किया था, क्या रिज़ल्ट आए थे। कुछ इस तरीके से वो कहेंगे कि आप इस जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, जो चीज़ आप कर चुके हो, उसको आप कैसे सोचते हो कि यहाँ पे आकर के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, अगर आपके सीवी मांगा जा रहा है, इफ़ योर सीवी इज़ आस्क्ड, सीवी मांगा जा रहा है, तो आप अपने सीवी में जो भी बातें आपने लिखी हैं, वॉट एवर यू हैव रिटन, यू शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दैट। अगर आपको कोई टेक्निक आपने लिखी है कि सपोज़ करिए कि मुझे एसडीएस पेज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, या अगर मुझे फैक्स, फ्लो साइटोमेट्री, माइक्रोस्कोपी, सेम टेम, ये सब कुछ आता है, अगर मैंने किया हुआ है या मैंने देखा हुआ है होते हुए, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेक्निक से होता क्या था।
ठीक है, बिना मतलब की चीज़ें अपने सीवी में मेंशन नहीं करिएगा। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन जो उसके ऊपर आ गया और इंटरव्यूअर को लगा कि ये चीज़ आपने गलत लिखी है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो सीवी की बात हो गई, एसओपी की बात हो गई, एमएस बाय रिसर्च की बात हो गई, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्लैंक स्पेसेस, अपने अकम्पलिशमेंट्स को यहाँ पे स्लिप करना। अगर नहीं आता है तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कहना। आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वाई शुड वी चूज़ यू, वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स, और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए बिफोर यू आर गिविंग द इंटरव्यू ऑफ एन आईआईटी और आईआईएससी, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एनी एनआईटी और एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट। कम से कम ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है ज़रूर पूछे जाएंगे। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।